देश की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक, जी हाँ, बात कर रहे हैं एमसीडी की, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की। चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख थी, अब मतगणना होगी, चुनाव होगा। इस बीच दिल्ली का सियासी माहौल जानने आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस पे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये कनॉट प्लेस, और बगल में लोग मौजूद हैं। जानेंगे दिल्ली का सियासी माहौल क्या है, एमसीडी में 15 साल के कामकाज का फीडबैक, और अब की बार जनता का साथ और जनता का हाथ किसके साथ। क्या माहौल है, क्या चल रहा है इस बार, क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, किसका साथ है इस बार? इस बार केजरीवाल का। केजरीवाल का? केजरीवाल ही आएगा। वैसे करना केजरीवाल ने कुछ नहीं, लेकिन आएगा जरूर। क्यों, मतलब करना कुछ नहीं, बुला केजरीवाल को रहे हैं, क्यों, क्या मसला है? जनता फ्री का जो लालच जनता को दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इससे एक दिन हिंदुस्तान का भी श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। जो ये फ्री का लालच दिया हुआ है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों में फ्री, बसें नई आ नहीं रही, पुरानी बसें ख़त्म हो रही है, रोडों पे खड़ी हो रही है, जनता परेशान हो रही है, सब बेहाल है। तो आपका साथ इस बार किसके साथ रहेगा? साथ बीजेपी के साथ। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। पानी के मुद्दे पर साफ पानी नहीं है, आरओ लगाते हैं लोग, पानी कोई साफ नहीं है। कहीं भी कॉलोनी में चले जाए कोई साफ नहीं है, बस की सुविधा सही नहीं है, कहीं पे भी खड़ी हो जाती है, और सब बिजली भी वैसे ही है, सही से वो नहीं है, सिस्टम सही नहीं है। दिल्ली 10 साल पीछे चले गई। गवर्नमेंट स्कूल में काल का जिम जाके देखो, विकलांग बच्चों के स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। उनको ना बुक्स मिलती है टाइम से, ना उनकी पढ़ाई हो रही है। टीचर अपने मनमाने हैं, जाते हैं स्कूल में छुट्टी करके चले जाते हैं, बच्चों पे वो करते हैं। बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए ना, उनके स्कूल में कोई सुविधा नहीं है। और स्कूलों में करी होगी, पर उन बच्चों, जिन बच्चों को ज़्यादा सुविधा मिलती है, उन बच्चों को कोई सुविधा नहीं है, ना पढ़ाई है ना कुछ है। इस बार किसका साथ है एमसीडी के लिए? बीजेपी। बीजेपी का साथ है। 15 साल से बीजेपी है। कूड़े का तमाम बात की जा रही है कि कूड़े का पहाड़ लगा दिया गया है। कूड़े की तो ऐसी बात है, पब्लिक खुद ही अपने दिल्ली को गंदा करती है, सबसे बड़ी बात ये है। इसमें सरकार क्या करेगी? उठाई पन्नी उठा के कहीं भी डाल देते हैं। सरकार सुविधा दे रही है, सरकारी गाड़ी आ रही है उसमें डालो, कूड़े वाले लगे हुए हैं उसमें डालो, घर से निकालते हैं, उठा के कहीं भी पटक देते हैं। उसमें सरकार क्या कर सकती है? आधी पब्लिक की भी गलती होती है कचरे के मामले में, कहीं भी उठा के फेंक देती है। किसी घर का झाड़ू लगा जो फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं उनका क्या कह रही है? जो फ्री में जो झाड़ू लगाते हैं सड़कों पे, उनका क्या कहेंगे आप? वो कूड़ा नहीं उठा सकते? एमसीडी वालों का हाल देखें, एंडएम तो फिर भी साफ रहते हैं। एमसीडी के लोगों को देखो, जाके तनख्वाह नहीं मिलती तो कूड़ा फेंक देते। वो क्यों फेंकते हैं फिर वो कूड़ा? वो भी ऐसे अपने अरे ये चोर हैं सारे, ठीक है ना, चाहे केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ईमानदार तो जनता है, ठीक है ना। ईमानदार जनता थोड़ा बहुत काम केजरीवाल कर रहा है, बस ये जरूर कहूंगी मैं। क्या नाम हुआ मैम आप? मेरा पारुल अब्राहम। पारुल जी, 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी में। बिल्कुल। इस बार जनता का साथ किसके साथ है? जो ईमानदार रहेगा, और आज के टाइम में कोई ईमानदार नहीं है। मैं कहूँगी सारे चोर हैं। सॉरी सर, मैं किसी का साथ नहीं कह सकती है, ना किसी को कुछ कह सकती मैं, कि सब अपनी झोली में भरते हैं, गरीबों को कोई नहीं देख रहा। जैसे आपकी नज़रें इस समय आते हुए बस को निहार रही हैं, जी आपको अपने जगह तक जाना है, जी। वैसे ही इस टाइम नेता 250 सीटों वाली एमसीडी के तरफ निहार रहे हैं, तो आप कुछ इशारा नहीं करेंगी उनके लिए? उनके लिए क्या इशारा करूं? वो हमेशा अपनी झोली तो भरते हैं, उनके लिए क्या इशारा? इशारा तो यही है कि पहले आके तो देखे घर, किसी के घर में आटा है या नहीं। हर रोज तो 2 रुपये बढ़ रहे हैं दूध पे। बच्चा क्या पीता? दूध पीता है। हम लेडीज है क्या खाने को देखती हैं कि खाना खाएं या ना खाएं? आए दिन तो पैसे बढ़ रहे हैं, पहले वो तो देखे। एमसीडी की तब तो देख रहे हैं वो लोग, मैं तनख्वाह पूरा दे रहे हैं, तनख्वाह पूरी देते हैं एमसीडी। एनडीएमसी में तो पूरी तनख्वाह मिलती है, रेल में पूरी तनख्वाह मिले, एमसीडी दे रही है तनख्वाह। 6-6 4-4 महीने हो जाते हैं एमसीडी वालों को, तनख्वाह नहीं मिलती है। सीट के लिए तो लड़ रहे हैं, पर कभी उनके तनख्वाह के लिए तो लड़ो, कि तनख्वाह भी इनका टाइम नहीं खोलिएगा आपकी किसका साथ दे रही हैं? मैं क्यों पत्ता खुलेगा तभी तो पता चलेगा कौन जीता कौन आ रहा है। ये ऐसे कैसे पता चला? उनको भी तो पता चला हमारी गलती क्या है, क्या सोच के बैठी है जनता, ये भी तो पता चले, तभी तो उनको पता चलेगा। एमसीडी वाले मुद्दे हैं, हाँ जी। जैसे स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है, हाँ जी।
नाली का मुद्दा है, सड़कों के, कॉलोनी के सड़कों का मुद्दा है, अगर साफ सफाई की बात करें तो वो मुद्दा है। तो इन मुद्दों पे बात हो रही है, आप तो नेशनल मुद्दों पे बात कर रही हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रही हैं। इनमें तो फिर केजरीवाल ही ठीक है थोड़ा। केजरीवाल ठीक है। हाँ जी, क्योंकि स्कूल में हर चीज़ में, बस में भी देखो कि जब गरीब है कोई लेडीज़, पैसे नहीं है तो वो लेडीज़ चढ़ जाती है आराम से। कोई मुद्दा नहीं है। एक जिम्मेदार जो हमारा प्रधानमंत्री है उसी की पार्टी को सपोर्ट किया जाना चाहिए। आम नागरिक हम लोग सब यही सोचते हैं। बाकी जो नीचे की जितने भी इलेक्शन हैं वो प्रभावित होते हैं कि देश का सेंट्रल लीडरशिप किस दिशा में जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी के बिना देश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसकी नीयत भी ठीक है और वो सिर्फ देश की सेवा के लिए ही बना है। वो हम उसकी सच्चे दिल से उसकी मदद करना चाहते हैं, बाकी हम किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहते। अच्छा, मतलब एमसीडी के तो निकाय चुनाव होते हैं, उसके मुद्दे सफाई होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, नालियों की बात होती है उसमें, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की आप बात कर रहे हैं, कहाँ तक तार्किक है? एक चावल देख के आप सारी हांडी का आपको जायजा लग जाता है। हाँ। समझ गए आप? तो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में जो भी आदमी आएगा वो सेवा करने की भावना से ही आएगा। ये हम पिछले कितने सालों से देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं। तो ज़्यादा उसमें बताने का करने का नहीं है। जो कुछ कर सकता है इन बुरे हालात में वो नरेंद्र मोदी कर सकता है। यूपी में करके दिखाया योगी ने, और अब हमें यहाँ दिल्ली में मोदी के छत्र छाया में हमें चाहिए जो कुछ दिल्ली में होना चाहिए। हमारा गृह मंत्री जो है वो उसको अपने पाँव के अंगूठे के नीचे रखेगा एमसीडी को, इतना वो सख्ती से काम करने वाले आदमी हैं। बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहते, सब पार्टियां कोशिश कर रही हैं, करनी देश चाहिए। में मोदी और प्रदेश में योगी की बात खत्म जो है उन्हीं का सब कुछ जो है, उनकी निगाह है, उनके पास जो विज़न है, उनके पास ईमानदारी है, वो उनको कोई डर नहीं है, उनको किसी का पक्षपात नहीं है उनके पास। जो 20 सालों से भाजपा करती आ रही है वो अब की बार नहीं होगा, और जो दिल्ली चेंज का माहौल है इस बार। अच्छा, इस बार बदलाव का माहौल है, हैं? हाँ जी। और जो अभी अंकल कह रहे थे कि मोदी और योगी, मोदी योगी की मैं कहूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मतलब अभी ग्रेजुएशन हो चुका है, और इंडिया में बेरोजगारी की हालत क्या है वो तो देख ही रहे हैं आप 8 सालों से। और अंकल कह रहे थे अभी योगी यूपी में बहुत अच्छा चल रहा है। यूपी में क्या चल रहा है, मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे 6 साल से यहीं रह रहा हूँ परमानेंट, मतलब यहाँ पे हो गया, मेरा घर पर है। तो यहाँ भी वोट डालते हैं हाँ, यहाँ यहीं डालता हूँ मैं वोट, वहाँ गाँव का तो नहीं है। तो मैं वहाँ भी जाता हूँ, अभी दिवाली पे गया था तो वहाँ इतनी हालत खस्ती है रोडों की। रोड मैं देख रहा था, मैंने कि नितिन गडकरी बोल रहे थे कि अमेरिका से तुलना करी जा रही है यूपी की, और मैं देखने गया, मैंने कि अमेरिका में ऐसे गड्ढे, शायद गड्ढे होंगे अमेरिका में। 15 नवंबर की तारीख है, योगी आदित्यनाथ ऐलान करते हैं कि 15 नवंबर तक सारे गड्ढे प्रदेश के भर दिए जाएंगे। उस पर भी एक हम रिपोर्ट करेंगे, दिखाएंगे कि क्या है माहौल उत्तर प्रदेश के रोडों का। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चुनावी सरगर्मियों की। भाई साहब से बात हुई, इन्होंने बताया एमसीडी में जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी के तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।